तो गाइज़ आज का व्लॉग मैं संडे की शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज जो है मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा था शाम को, तो हमारा मन किया कि हम लोग थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं और दिया का मन भी था। तो यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ पर एक नर्सरी है। हम लोग अभी जा रहे हैं नारियल पानी पीने। एक्चुअल में क्या है, हमारा मन कर रहा था नारियल पानी पीने का और थोड़ा सा ऐसे ही घूमने का भी। हम 2-3 महीने से घर के अंदर ही बैठे थे, बिल्कुल भी बाहर नहीं गए थे। तो हमने सोचा चलते नारियल पानी पीने। तो यहाँ पर हमने एक नारियल वाले भैया से नारियल पानी ले लिया था और हमने यहाँ पर 2 ही नारियल लिए थे, क्योंकि एक नारियल में तो बहुत सारा पानी निकला। जो मेरे हाथ में नारियल था उसमें बहुत सारा पानी था और दिया को मैं पिला रही थी और उसके बाद मैंने भी नारियल पानी पी लिया था। इसी में से मैंने पिया था, पानी बहुत ही मीठा भी था और इन्होंने भी एक नारियल पानी ले लिया था। और नारियल पानी जो है हमारे घर के पास ना थोड़ा सा कॉस्टली मिलता है, यहाँ पर थोड़ा सही रेट भी मिल रहा था हमें, तो हमने यहाँ पर ले लिया था। तो गाइस हमने अभी नारियल पानी पिया और यहाँ पर ना रेट भी सही मिला था। हमारे घर के पास ना थोड़ा सा महंगा मिलता है, तो यहाँ पर रेट सही था तो हमने पी लिया। पेट भर गया, बहुत सारा पानी निकला इस बार तो नारियल पानी में। और अभी हम लोग थोड़ा सा, मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, ग्रीनरी। तो गाइस हम लोग यहाँ पर पेट शॉप पे आए हैं और यहाँ घूमते घूमते हमें एक पेट शॉप दिख गई थी। तो हमने सोचा चलो हमारे घर पे एक फ़िश पॉट है छोटा सा, उसके लिए थोड़ी सी फ़िशेस ले लेते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद तो हमें फ़िश अच्छी लगने लगी और इन्होंने बोला पॉट नहीं, फिर तो हम लोग एक्वेरियम ही ले लेंगे छोटा सा। और उसे हमने यहाँ पर एक्वेरियम ले लिया और छोटा सा और सेट भी करवा लिया उसके अंदर इस तरह का पंप वगैरह लगवा कर। तो फाइनली हमने भी यहाँ पर एक्वेरियम ले लिया और हमें बहुत ही अच्छा लगा ये वाला एक्वेरियम। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ पूनम और ये है दिया के पापा। आज मैंने व्लॉग फिर से थोड़ा सा लेट से स्टार्ट किया है। तो आपने देखा मैंने अभी आपको व्लॉग में क्या दिखाया, हम लोग अपने घर पे एक नया मेहमान लेके आए हैं। तो मैं उनसे आपको थोड़ी देर के बाद मिलाऊंगी, अच्छे से एकदम अच्छे से सेटअप करके फिर आपको दिखाऊंगी उनको। और फिलहाल हम लोग, दिया की क्लास जो अटेंड हो चुकी है, दिया ने क्लास अपनी अटेंड कर ली और मैंने खाना भी बना लिया है। तो हम लोग अभी खाना खा लेते हैं। और दिया बताओ अभी आप क्या करोगे? दिया देखो अभी भी अपनी स्लेट के साथ लगी पड़ी है। अभी देखना मैं क्या बनाऊं। क्या बनाओगे? अभी क्या बनाओगे बताओ? दिया ने अभी सिंगिंग में और ड्राइंग में कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया स्कूल में। देखते हैं दिया कौन सा रैंक रूंक क्या लेके आती है। क्या क्या करेगी?
तो गाइस ठीक है, हम लोग अभी खाना खा लेते हैं, थोड़ी देर के बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस ये देख लीजिए हमारे घर के नए मेहमान, इतने सारे। तो कल हम लोग राउंड लगाने गए थे, हमको पसंद आ गया। वैसे फिर मुझे ना दुकान दिख गई थी, तो फिर मैंने सोचा एक बार चल के देखते हैं। हमारे पास छोटे वाले पोट है, उसके लिए अब हम फिश ले आएंगे, क्योंकि पहले हमारे पास फिश थी, घर जाने से पहले वो मर गई। 3 साल तक हमारे घर में वो फिश थी, फिर वो मर गई, तो फिर हम फिश नहीं लाए क्योंकि हमें घर जाना था। तो फिर अभी हम लोग आए तो हमने सोचा पोट के लिए फिश ले लेते हैं। फिर हमको पसंद आ गया ये पूरा बॉक्स, तो हम लोग ले आए। अभी इसमें क्या है, डेकोरेटिव आइटम्स डालना बाकी है। बैक साइड का भी एक पोस्टर लगेगा, और अभी हम लोग सोच रहे हैं इसमें फ्लावर्स वगैरह डालेंगे, वो होता है ना ग्रीनरी वगैरह, इस तरह की कुछ डालेंगे, इसको कुछ अच्छा बनाएंगे। लेकिन फ़िलहाल तो हम लोग कल बस इतना ही मिला, कल संडे भी था साथ में, तो इतना ही कुछ मिला तो हम लोग ले आए। और फिर हम लोग सोच रहे थे कि हमारे पास स्पेस नहीं है घर में रखने के लिए, तो हम लोग कहाँ रखेंगे। फिर हमने इसको ना बेडरूम में, देखो हमारे पास ये इस तरह का एक स्पेस है स्टडी टेबल के जैसा, या फिर आप अपना यहाँ पर टीवी भी डाल सकते हो या स्टडी भी कर सकते हो। तो इस तरह का एक स्पेस था, तो हमने एक बार यहीं पे रख लिया है। बाकी देखते हैं, इसके लिए कोई जुगाड़ बाहर बैठेगा तो बनाएंगे। फिलहाल तो हमने इसको अंदर ही रख दिया है। और ये अंदर आप देख रहे हो, ये बड़ी वाली फिश, ये वाली मुझे बहुत पसंद है, बड़ी वाली। अभी ना क्लियर नहीं दिख रहा है, पंप चल रहा है ना अंदर, तो पानी को ना पंप पूरा फिल्टर करता रहता है, इनको ऑक्सीजन पहुंचाता है, तो क्लियरिटी दिखती नहीं है। हमें लगता है एक और लाइट लगानी पड़ेगी हमें इनमें। और मैं ना ऊपर से आपको कुछ नज़ारा दिखाती हूँ अंदर का। ये मैंने ना इसका ढक्कन खोल दिया है, अच्छी बहुत गंदी स्मेल आती है। और यहाँ पर 2 फिशेस है, ये एंजल फिश के नाम से है, और जो वाइट वाली फिश है वो है कार्पे फिश, और जो ये ऑरेंज कलर की फिश है ये है गोल्डन फिश। तो ऑरेंज कलर वाली 2 तो बड़ी फिशेस है हमारे पास, और 4 ये वाली ऐसी हम लोग स्मॉल फिश लाए थे। तो एक फिश जो है ना, ये सुबह से, ये देखिए ये यहाँ पर आकर बैठी है सुबह से, और ये यहाँ से हिल ही नहीं रही है। देखो मैंने इसको इतना मारा है, इतना यहाँ से यूँ उसको ठक ठक कर रही हूँ। यहीं पे बैठी बैठी इसने खाना खाया, मैंने सोचा इसे भूख लगी होगी, इसे थोड़ा सा खाना दे देते हैं। फिर मैंने यहीं पे इसको खाना डाल दिया, लेकिन अभी भी ना ये यहाँ से हिल ही नहीं रही है, बैठी है यहीं पे। दिया इसको बार बार आती है यहीं पे, हाय हेलो करके जाती है। दिया, इसका नाम क्या रखा आपने? पेपा? जॉर्ज। अच्छा ये भाई है क्या? पता नहीं ये क्यों नहीं हिल रही यहाँ से, कल ही लेके आए हैं। और हम लोग को इतना टेंशन, और इसके पापा बोलते हैं इसको अलग से बाउल में निकाल के रख देते हैं। तो फिर मैंने बोला अलग बाउल में रखेगी तो इसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, क्योंकि फिर पंप तो यहीं चल रहा है ना। तो फिर मैंने निकालने नहीं दिया। तो मैं इसका ध्यान रख रही हूँ यहाँ पे ही कि क्या है, कैसी इसकी सिचुएशन है। सुबह से मैं इसका यही ध्यान रखने पे लगी हुई हूँ, क्योंकि ना पहले जो हमारे पास फिश थी ना, तो उसने ना 2-3 बार बच्चे दिए थे, 2 बार बच्चे दिए थे मेरे घर में। तो वो ऐसे ही थोड़ी देर नीचे ही रहती थी वो पानी में, फिर मुझे ऐसे फील होता था कि ये आज बच्चे देगी, ऐसे करके मुझे फील। और सच में वो बच्चे देती थी, 12-13 एक साथ बच्चे देती थी। तो मैं इसका इसलिए सुबह से ध्यान रख रही हूँ कि कहीं ये प्रेग्नेंट तो नहीं है, कहीं ये बच्चे तो नहीं देने वाली, इसलिए तो नीचे जाकर नहीं बैठी है। तो गाइस कैसा लगा आपको हमारा ये छोटा सा एक्वेरियम, कमेंट में ज़रूर बताना। और बस यही है, छोटी मोटी चीज़ें हम लोग लेके आते हैं, उसमें हम अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं। क्योंकि अभी फ़िलहाल तो घर पे हम 3 जने हैं, तो और सोचते हैं कुछ पेट्स लेके आए। लास्ट ईयर हम लोग 2 बर्ड्स लेके आए थे, तो उसमें भी क्या हुआ, 1 हफ्ते के बाद हमारा एक बर्ड मर गया। लव बर्ड लेके आए थे हम, इतने प्यारे बर्ड्स थे, शायद पिक होगी ना उसकी तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो 1 हफ्ते में ना एक बर्ड मर गया। तो उसने बोला था वो ये 2 साल तक रहेंगे, नहीं मरेंगे करके। तो हमको इतना दुख हुआ कि वो क्यों मर गई। वो ना, और उसने ना अपने प्राण इनके हाथों में दिए थे। ये उसको पानी पिला रहे थे। हम सुबह उठते ही पहले उसके ऊपर से कपड़ा हटाते हैं, हम रात को जो होते थे कपड़ा लगा देते थे उनके ऊपर, ताकि वो सो जाए आराम से। सुबह होते कपड़ा हटाया, देखा तो एक ऐसे मूर्छित सा होके पड़ा, दूसरा खेल रहा है आराम से। तो फिर हमने देखा उसको कि उसकी आंख से आंसू आ रहे थे, और फिर उसको पानी वानी पिलाया, देखा तो उसके प्राण इनके हाथ में चले गए। हमको बहुत दुख हुआ। फिर इनको तो इतना ज़्यादा दुख हुआ, हम लोग उसकी शॉप पे गए, उसको हमने बोला कि ऐसे ऐसे करके हुआ। तो फिर वो माना नहीं कुछ भी। फिर वो बोलता है जानवर, मतलब इंसान ही नहीं बच रहे हैं तो जानवर की तो क्या हम लोग गारंटी देंगे करके बोला।
फिर हम लोग वापस आ गए। जो दूसरा था ना, फिर हमको इतना दुख हुआ कि हमने उस दूसरे को उसी टाइम ऊपर हम लोग गए छत पे, उसे दिया ने और उसके पापा ने उड़ा दिया। हमने उसको फिर नहीं रखा क्योंकि पिंजरे में बंद करके हमें रखना पसंद नहीं था, तो हमने नहीं रखा, इसलिए हमने उनको फिर उड़ा दिया। उसके बाद से अब मैं इनको जब भी बोलती हूँ ना हम फिर से लव बर्ड लाएंगे या फिर हम पैरट लाएंगे, तो ये मना करते हैं कि तेरे को पिंजरे में बंद करके रखूँगा तो कैसा लगेगा। तो हम लोग अब नहीं, कभी भी हम लोग बर्ड्स अब नहीं लाएंगे कभी भी। और डॉगी का मुझे डॉगी नहीं अच्छे लगते, मुझे डॉगी ना डर लगता है मुझे डॉगी से। और कैट अगर आती है तो हम लोग उसको खाना वाना दे देते, दूध देते, कैट से इतना नहीं डरते हम लोग। और फिश एक्वेरियम मुझे बहुत पसंद है, तो मेरी दिया को भी पसंद है। दिया भी खेल लेती है आराम से, इनके साथ बार बार यहाँ पे आती है, इनके साथ बातें करती है ऐसे। इसको पता है इसका नाम एंजल है, इसका तो इसने पेपा रखा है। पेपा रखा है ना दिया? जॉर्ज रखा है? जॉर्ज रखा है। एक का नाम जॉर्ज, एक का नाम पेपा, ऐसे करके इसने नाम सेट किए हैं। तो गाइस आपको ये एक्वेरियम मेरा कैसा लगा मुझे बताना। देखो ये कैसे आराम से बैठी है ये अपना। क्या कर रहे हैं दोनों? आप दोनों क्या कर रहे हो? योगा कर रहे हैं। योगा कर रहे हो इवनिंग में, शाम को है? आप दोनों को शाम को योगा याद आई है? हमको ऑफिस से जब टाइम मिलता है दिया देखो स्कूल के टाइमिंग पे जब इसको योगा कराते हैं तब नहीं करती है, तब एक्सरसाइज नहीं करती है, और अब देखो लगी पड़ी है पापा के साथ। ये तो गलत बात है आपकी दिया। और अच्छे से पोज बनाती है, इसको सारे पोज आते हैं, जैसे जैसे देखती है वैसे वैसे पोज बना लेती है। ये तो मैम आती है ना उस टाइम नहीं बना के दिखाती, तब मेरे को इसकी गंदी बात लगती। शाम हो चुकी है, आज मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया, बस कुछ मूड नहीं था, थोड़ा बहुत ना आज ना मन नहीं कर रहा था एक्चुअली में व्लॉग बनाने का, थोड़ा थकावट सी फील हो रही थी, तो मैंने व्लॉग ज़्यादा नहीं बनाया। और आपको आज का कुछ दिखने को भी नहीं मिलेगा, बस मैंने जो एक एक्वेरियम हम लोग लाए थे वो वाला मैंने आपको दिखा दिया कैसा है क्या है घर में। और दिया को फिर मैंने शाम को पढ़ाया भी था, एडिटिंग भी करनी थी, तो इसलिए आज टाइम भी नहीं था, तो आज मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया। तो यहाँ पर ना शाम को हम लोग एक पोस्टर लेकर आए थे जो हमने देखिए बैक साइड में लगाया हुआ है एक्वेरियम के। और ये देखिए आप देख रहे हो नई फ़िश, हम यहाँ पर दो इस तरह का एक पेयर मतलब इस तरह की नई फ़िश का लेकर आए थे। इसका नाम कुछ अलग से था, मैं भूल गई हूँ। और दो लेकर आए थे हम लोग फिर से एंजल फ़िश, तो लगभग 5 फ़िश और लेकर आए थे हम अगले दिन शाम को, इसलिए थोड़ी सी इसमें फ़िश देखिए आपको बड़ी हुई दिख रही होंगी। तो अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है पोस्टर वगैरह लगाने के बाद, और थोड़ा सा फ़िशेस भी हमने थोड़ी सी बढ़ा दी हैं। तो गाइज आज का जो व्लॉग है वो मैं ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि आज मंडे था, मंडे को मेरा रहता है फास्ट वाले दिन ज़्यादा मैं एक्टिव नहीं रहती हूँ, इसलिए मैं आज ज़्यादा नई व्लॉग बना पाई। लेकिन जो मैंने आज आपको दिखाया आई होप कि आपको पसंद आया होगा। हमारे घर का नया मेहमान पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बाय। तो गाइस आज काफ़ी टाइम बाद मैं आज वॉक पे गया, रनिंग पे गया, और बीच में मैंने बिल्कुल स्टॉप कर दिया था। वन वीक आई थिंक अराउंड 10 डेज मैंने कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया था क्योंकि उठा नहीं जा रहा था, टाइम ही नहीं मिल रहा था। नाइट में ना क्या होता है ना कि किनको कई बार काम रहता है ऑफिस का, तो ये नाइट में करते रहते हैं। रह रहा था तो नाइट में करता रह रहा था मैं। और मेरे हस्बैंड की एक खूबी बताती हूँ, ये बहुत अच्छा लिखते हैं, इसलिए नाइट में थोड़ा लिखने के लिए बैठ जाते हैं, तो इनको 1 भी बज जाता है, सोचते रहते हैं फिर लिखते हैं 1 बज जाता है, तो इसलिए भी लेट से सोते हैं, फिर सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, इसलिए नहीं जा पाते कभी कभी, लेकिन कभी कभी जाते भी हैं। तो अभी रिसेंटली आज से मैंने स्टार्ट किया है, और मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं ये कंटिन्यू रखूँगा, सुबह जल्दी उठकर वॉक पे जाना और रनिंग करना।
तो गाइज आप लोग बताना कि आपकी क्या क्या हॉबीज रहती है, आप भी कमेंट में हमें बता सकते हो। चलिए गाइज मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।